आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे यहाँ पर। राइट, फार्मूले आपको रटे होने चाहिए। देखिए आपके एग्जाम में 5 नंबर की तो क्या होता है जब रिएक्शन आती है, 5 नंबर की आती है कैसे प्राप्त करोगे, 5 नंबर की आती है नेमिक रिएक्शन, यहाँ पर 15 नंबर आपके ऐसे ही हो गए यहाँ पर। ठीक है, आप फार्मूला मालूम है तो ठीक, एग्जाम से पहले आप यहाँ पर इन रिएक्शनों को प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पर फार्मूला अगर रटे हुए हैं तो आराम से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। राइट, देखिए इनमें देखिए इस टाइप से मान लीजिए, देखिए ये आ गया था यहाँ पर। क्या होता है जब केवल आसानी से बेंजल्डिहाइड को यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। सिंपल फार्मूला तो मालूम हो गया यहाँ पर, नमक का, क्षार का, ये अम्ल के मतलब कि मालूम होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, यहाँ पर फार्मिक अम्ल। ठीक है, ये बेसिक से फार्मूला आपको मालूम होंगे यहाँ पर। राइट, तो ये बेंजल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, एसीटोन, इस टाइप से टायोलिन, एस्टल्डिहाइड के ये फार्मूला आपको मतलब कि ये पढ़े तो होंगे यहाँ पर, लेकिन बार बार आप भूल जाते होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए कॉपी में, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। 1-2 दिन रिवाइज करेंगे तो आराम से रट जाएंगे फार्मूला यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला रट लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, देखिए बेंजीन रिंग बना देते हैं यहाँ पर। ये बेंजीन रिंग आपको बनानी है इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, अब इसके ऊपर NO2 लगा देंगे, इसके टॉप पर क्या लगा देंगे, NO2 लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसका हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन का। फिर देखिए इसी टाइप से सिमिलरली देखिए सिर्फ यहाँ पर इसको हटाइए, फिर आ जाए क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर, तो सिर्फ Cl लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे यहाँ पर। अगर आपसे कोई पूछ दे आइडोबेंजीन का फार्मूला बता, तो कैसे क्या बताएंगे, यहाँ पर Cl को हटा देंगे, यहाँ पर I लिख देंगे, आइडोबेंजीन हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला बताइए, तो I हटा देंगे, यहाँ पर Br लगा देंगे इसी पर यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला हो जाएगा। इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इसी से बनते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फार्मूला, याद कर लेना यहाँ पर। एक इसके ऊपर लगा दे तो क्या है, एक नाइट्रोबेंजीन का, एक क्या है हमारे पास, जो आपसे पूछा अगर ब्रोमोबेंजीन का पूछा तो Br लगा देना, क्लोरोबेंजीन का पूछा तो Cl लगा देना, आइडोबेंजीन का पूछा तो I लगा देना। राइट, फिर देखिए हमारे पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला रट लेना, क्या था, CH2Cl। 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पर, बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड बेंजीन रिंग बनाएंगे इस टाइप से। यहाँ पर इसके टॉप पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर इसके टॉप पर CH2Cl लगा देंगे। क्या हो जाएगा, हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा। फिर देखिए बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, इसकी बेंजीन देंगे यहाँ पर, इसके ऊपर COOH लगा देंगे। क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए फार्मूला आप यहाँ पर इसका याद कर लेना, एसिटिक अम्ल का, ये नहीं यहाँ एसिटिक अम्ल का फार्मूला पहले याद करना, CH3COO एसिटिक अम्ल का फार्मूला याद कर लेना यहाँ पर। फार्मिक अम्ल का ये COO ये फार्मिक अम्ल का फार्मूला याद कर लेना यहाँ पर, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। और किसका होता है यहाँ पर, ये मालूम होगा आपको, बेसिक सी बातें मतलब मालूम होंगी यहाँ पर। एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पर बेंजोइक अम्ल, 3 फार्मूला आपको रटे होने चाहिए यहाँ पर। और नाइट्रिक अम्ल याद कर लेना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, और नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO2 नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है यहाँ पर। और हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल का याद कर लेना यहाँ पर, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCOOH यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, घास में पाया जाता है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दे यहाँ पर। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और क्या हो गया हमारे पास, फार्मिक अम्ल हो गया यहाँ पर। किसका हो गया, फार्मिक अम्ल का हो गया यहाँ पर, चीटिंग के डंक में पाया जाता है जो। ठीक है, फिर देखिए एनिलीन का फार्मूला। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, इसके ऊपर NH2 लगा देंगे। देखिए अमोनिया से आपने पढ़ा होगा, अमोनिया होती है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एनिलीन, अमोनिया का फार्मूला होता है, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, और बेंजीन के टॉप पर लगा देते हैं, भाई हमारे पास क्या हो जाती है, एनिलीन हो जाती है। भाई क्या हो जाती है हमारे पास, एनिलीन हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए एनिसोल का फार्मूला क्या होता है, इनकी बेंजीन रिंग बनाते हैं इस टाइप से यहाँ पर, और OCH3 लगा देते हैं, इसके टॉप पर क्या लगा देते हैं, OCH3 लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है हमारे पास, इस फार्मूला किसका हो जाता है यहाँ पर, एनिसोल का हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। राइट, फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पिक्रिक अम्ल का फार्मूला। किसका यहाँ पर, पिक्रिक अम्ल का फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पिक्रिक अम्ल का फार्मूला होता है, इस पर फिनाल है यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2 लगा देंगे, फिर इस कार्बन को छोड़ेंगे, यहाँ पर NO2 लगा देंगे, इस कार्बन को छोड़ेंगे, यहाँ पर NO2 लगा देंगे यहाँ पर। इसका हो जाएगा हमारे पास पिक्रिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा। देखिए अगर आपने अनसार्ड का सोल्यूशन नहीं किया, हमने अनसार्ड का सोल्यूशन सब करा दिया यहाँ पर। देखिए 2024 के हमने अनसार्ड करा दिए, कल लेना जाकर अगर अच्छे नंबर आपको एग्जाम में चाहिए यहाँ पर। 2023 के अनसार्ड हमने करा दिया यहाँ पर, 2020 के मिल जाएंगे आपको, और 2022 के मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर इन 4 सालों के अगर खाली आपने अनसार्ड भी कर लिए तो 70 में से आपके 65 नंबर कहीं नहीं गए यहाँ पर, पूरा 65
65 नंबर का पेपर 99% आपका पेपर फंस जाएगा यहाँ पर, 99% नहीं 95% आपका पेपर पूरा छपा मिलेगा यहाँ पर। एक 4 सालों के पेपर में से ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। पेपर देना बाद में देखना यहाँ पर। इनको अगर आपने कर लिया 24 के, 23 के, 20 के, 22 के यहाँ पर, क्योंकि आपकी दोनों किताबें कवर हो जाएंगी, तो कई एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इन्हीं में से आ जाएंगे यहाँ पर। क्या आ जाएंगे? इन्हीं में से सभी न्यूमेरिकल आ जाएंगे, सभी रिएक्शन आ जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आता है सब इन्हीं में से आ जाएंगे यहाँ पर। इनको तैयार कर लेना, ठीक है। 24 के, 23 के, 20 के, 22 के यहाँ पर अगर अच्छे नंबर चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाना, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, राइट। ठीक है, हटाइए। फिर देखिए हमारे पास फिनाल का फॉर्मूला। फिनाल का फॉर्मूला क्या होता है? ये फिनाल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। किसका होता है? फिनाल का यहाँ पर। और देखिए टॉइलिन का होता है यहाँ पर, CH3 लगाओ। ये क्या होता है? हमारे पास टॉइलिन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। किसका होता है? टॉइलिन का फॉर्मूला होता है। ये COCH3 एक इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। इसके बेंजीन के टॉप पर लगा देंगे। किसका होता है? एसीटोफिनोन का फॉर्मूला होता है, राइट। फिर देखिए यहाँ पर OH, मतलब कि यहाँ पर OH लगाओ, COOH लगाओ यहाँ पर। एक तो क्या एक इसका ग्रुप होता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है यहाँ पर। और OH है, ये किसका होता है? सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। OH COOH किसका होता है? सैलिसिलिक अम्ल होता है। फिर देखिए C2H5NH2 एक इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, एथिल एमीन का होता है। किसका होता है? एथिल एमीन का होता है। अब देखिए COOH किसका होता है? हमारे पास ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। किसका होता है यहाँ पर? ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। फिर देखिए CH2 का होल 6N4 एक किसका होता है? हमारे पास यूरोट्रोपिन का होता है। किसका होता है? यूरोट्रोपिन का होता है। और देखिए याद कर लीजिए फार्मूला यहाँ पर। और आप किसका याद कर सकते हैं यहाँ पर? उसका याद कर लेना, एथिल ब्रोमाइड का C2H5Br, ये मालूम होगा एथिल ब्रोमाइड का यहाँ पर, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड, अगर मेथिल ब्रोमाइड पूछे तो CH3Br आ जाएगा यहाँ पर। बस यही मेन चीज फार्मूला यहाँ पर है। और किसका? एथिल क्लोराइड ध्यान रखना यहाँ पर, एथिल C2H5Cl ये एथिल क्लोराइड का होता है। इसी टाइप से CH3Cl ये मेथिल क्लोराइड का होता है यहाँ पर, ठीक। ये ग्रुप ध्यान रखना है यहाँ पर, मतलब CH3C2H5 जो भी पूछे यहाँ पर एथिल मेथिल सिर्फ Br लगा दे, उसके आगे लगाते चलना है यहाँ पर। एथिल पूछे ये एथिल होता है और CH मेथिल होता है, राइट। इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला यहाँ पर, यूरोट्रोपिन का बहुत फार्मूला है इंपॉर्टेंट। देखिए CH2 का होल 6N4 किसका होता है? यूरोट्रोपिन का होता है। किसका होता है? यूरोट्रोपिन का होता है। फिर देखिए N2Cl बेंजीन के टॉप के ऊपर लगा देंगे, N2Cl किसका होता है? बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है? बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड यहाँ पर, ठीक है, याद कर लेना। और देखिए हाँ एथिल एमीन लिख दिया हमने, और मेथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसी के आगे लिख लेना यहाँ पर। किसका होता है? CH3 यानी कि NH2 ये किसका होता है? हमारे पास मेथिल एमीन का होता है, मेथिल एमीन यहाँ पर, राइट। मेथिल एमीन का ध्यान रखना यहाँ पर, एथिल एमीन मेथिल एमीन यहाँ पर, यही इंपॉर्टेंट दोनों यहाँ पर, मेथिल एमीन और एथिल एमीन यहाँ पर, ठीक है। जहाँ देखिए इनमें कुछ होता नहीं, अगर यहाँ पर एथिल एमीन तो C2H5 लगा देना, आगे NH2 तो होता ही एमीन होता है, एमीन ग्रुप। फिर देखिए अगर मेथिल पूछा तो इसके जस्ट पीछे CH3 लगा देना यहाँ पर, एथिल मेथिल। भाई फार्मूला अगर बेसिक सी बात है हमको मालूम है, फार्मूला अपने आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर देखिए CH3CN ये किसका होता है? मेथिल साइनाइड का होता है। CH3CN किसका होता है? मेथिल साइनाइड का होता है। और देखिए बेंजल्डिहाइड यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। अगर फार्मेल्डिहाइड का पूछा जाए कि फार्मेल्डिहाइड का क्या होता है? HCHO ये किसका होता है? फार्मेल्डिहाइड का होता है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड देखिए आपको कहीं कहीं इस टाइप से भी लिख सकते हैं इनको, C6H5CHO तब भी आपका बेंजल्डिहाइड ही है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब फिर देखिए हमारे पास CH3COCl ये किसका होता है? हमारे पास एसिटिल क्लोराइड का होता है। CH3COCl किसका होता है? एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। फिर देखिए CH3CHO किसका होता है? एसिटल्डिहाइड का होता है। CH3CHO एसिटल्डिहाइड होता है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर देखिए CCl3CHO किसका होता है? क्लोरल होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रिएक्शन में बहुत काम आएंगे आपको। रिएक्शन आधी मतलब फार्मूला मालूम है तो आधा काम खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूले में ही कन्फ्यूजन होता है और कुछ नहीं होता है। फिर देखिए HCOO का होल ट्वाइस Ca किसका होता है? कैल्शियम फॉर्मेट का होता है, यानी कि HCOO का होल ट्वाइस Ca। देखिए इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी फार्मूले को इसी को देखिए इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए होल ट्वाइस लगा हुआ मतलब Ca, यहाँ पर एक बार लिखेंगे Ca, एक बॉन्ड इधर लगाइए, एक बॉन्ड इधर लगाइए, तो इसको HCOO इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, HCOO इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। किसका होता है? हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट का होता है यहाँ पर। किसका होता है? कैल्शियम फॉर्मेट का। इस टाइप से इसको तोड़ कर लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। फिर देखिए C2H5O C2H5 ये किसका होता है? हमारे पास डाई एथिल ईथर होता है यहाँ पर। क्या होता है? डाई एथिल ईथर होता है,
ठीक है। फिर देखिए CHCl3 एक इसका होता है फार्मूला, क्लोरोफार्म का होता है। CHCl3 किसका होता है? क्लोरोफार्म का होता है। फिर देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3CO का होल टॉइज O, ये क्या होता है हमारे पास? एसिटिक एनहाइड्राइड का होता है। इसी को किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर हम? देखिए इसको लिख सकते हैं O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर होल टॉइज लगाइए, CH3 होल टॉइज लगा हुआ, CH3 दो बार लिख देंगे CH3CO, फिर इधर लिख देंगे CH3CO। एक किसका हमारे पास है? एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए यहाँ पर, ये बेसिक से फार्मूला है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, बस ये 2-4 बार पढ़ लेना यहाँ पर, बस याद हो जाएंगे आराम से यहाँ पर। और रिएक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगी, अब हमें मालूम है नेमिंग रिएक्शन याद करेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, इनको पढ़ लीजिए यहाँ पर, पढ़ लेना एक बार यहाँ पर, क्या कर लेना? पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है।